लखनऊ की उत्तरी विधानसभा में हम जानेंगे माहौल क्या है यहाँ पर। तो हमारे साथ क्षेत्र के लोग हैं, उत्तरी विधानसभा के लोग, यहाँ से हम जानेंगे कि माहौल क्या है और किन किन मुद्दों पे पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, क्षेत्रवासियों के क्या मुद्दे हैं यहाँ पे हम जानेंगे। सर, माहौल क्या है यहाँ का? माहौल सपा के है, सपा के पक्ष में। अच्छा। और यहाँ पे जल भराव की समस्या रहती है और नाले का काम पहले होना चाहिए। गलियाँ जो बाद में भी बन सकती हैं, लेकिन अगर नाले का काम अगर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जल भराव की समस्या ख़त्म हो सकती है। सर, क्या नाम है आपका? संजय बाबा, आयुष प्रॉपर्टी का ऑफिस हमारा यहीं पे है, इसी मोहल्ले में यहीं रहते हैं हम भी। कहीं ना कहीं क्षेत्रीय समस्या है यहाँ पर। सर, अब तक के जो विधायक जल समस्या है, जल भराव समस्या सबसे कठिन है। जिसका अगर नाला बन जाए अगर, तो हमारे हिसाब से 70% समस्या ख़त्म हो सकती है, जिससे लोग प्रताड़ित हैं बरसात के महीने में। सर, माहौल क्या है यहाँ पर? माहौल बिल्कुल परिवर्तन की लहर है। और फैजुल्लागंज वैसे भी फैजुल्लागंज ना होते हुए अगर समस्यागंज कहते तो और बेहतर होता। समस्याओं का तो अंबार है, लेकिन जैसा कि जल भराव की स्थिति बहुत भयंकर है। सर, अब तक के जो विधायक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वर्तमान में, क्या उनके कार्यों से आप संतुष्ट नहीं है इस समय? नाम तो मैं भी सुन रहा हूँ कि पिछले विधायक नीरज बोरा थे, लेकिन अभी इस क्षेत्र में कोई काम देखा नहीं। वैसे कौन कौन से मुद्दे रहेंगे इस बार आप लोगों के? मुद्दा बस एक ही है कि अब झूठे वादे नहीं चलेंगे और जो भी बात करनी हो यहाँ की समस्याओं को लेकर वो पूर्ण आश्वासन दे। नहीं तो आने वाले समय पे यहाँ के लोगों ने मन बना लिया कि अगर काम नहीं हुआ तो वोट बहिष्कार भी होगा। कहा जा रहा है कि अगर आश्वासन अच्छा नहीं मिलता है तो वोटों का बहिष्कार भी उत्तर विधानसभा की जनता कर सकती है। तो और लोगों से जानेंगे। सर, किन किन मुद्दों पे आप वोट देंगे इस बार? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो विकास का है। जिस क्षेत्र में हम खड़े हुए हैं, फैजुल्लागंज क्षेत्र का, ये दाऊद नगर, पुराना दाऊद नगर कहा जाता है इसको। लेकिन आप देख रहे हैं कहीं पर भी जो है किसी प्रकार का विकास बोरा जी के माननीय विधायक जो हैं इस समय वर्तमान में, उनके द्वारा कोई विकास नहीं हुआ है। बिल्कुल क्षेत्र उपेक्षित है। हाँ, वो भले दावे लाख करें कि हमने इतना काम किया, इतना किया है, लेकिन काम के नाम पर कोई भी चीज़ आपको क्षेत्र में नहीं दिखेगी। आप पूरा क्षेत्र घूम सकते हैं। सर, कहीं ना कहीं विकास पर राजनीति हो रही है, विकास पुरुष कहा जा रहा है, विकास की राजनीति हो रही है, तो विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। राजनीति विकास पे नहीं हो रही है। देखिए, राजनीति जो है विकास पे नहीं हो रही है। सत्ता पक्ष के द्वारा केवल धार्मिक मुद्दों में उलझाया जा रहा है क्षेत्र की जनता को। सिर्फ धर्म की बातें हो रही हैं, हिंदू मुसलमान पे बातें हो रही हैं, आपस में तोड़ने की बातें हो रही हैं। विकास पे बात नहीं हो रही है। विकास पे बात हो रही है तो माननीय अखिलेश यादव जो हमेशा कोई भी स्टेटमेंट देख लीजिए, माननीय अखिलेश यादव जी का स्टेटमेंट केवल डेवलपमेंट पे रहता है और देश और प्रदेश कैसे तरक्की करे उनका स्टेटमेंट इसी बात पे रहता है, उनका फोकस इसी बात पे रहता है। लेकिन सत्ता पक्ष के द्वारा केवल और केवल धार्मिक मुद्दों में उलझाकर जनता को वोट लेने का काम किया जा रहा है। कोई बात डेवलपमेंट में नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं धर्मों पर राजनीति हो रही है, ऐसा भाई साहब ने कहा है। और लोगों से हम जानेंगे। सर, आप चुनाव इस समय आ गया है और वोटिंग भी बहुत ही कम दिन रह गया है, तो उत्तरी विधानसभा में किन किन मुद्दों को लेकर के आप अपने प्रत्याशी से बात करेंगे और वोट देते समय ऐसे कौन से मुद्दे आपके रहेंगे जो उस पर खरा उतरेंगे, उसी पार्टी को आप वोट करेंगे? हमारा विकास का मुद्दा है। सड़क, नाली, बिजली जैसी जो बुनियादी समस्याएं हैं, इनको जो समाधान करेगा मैं उसके साथ रहूँगा। और उम्मीद यही है कि सपा गवर्नमेंट अच्छा कार्य करेगी। कहीं ना कहीं आप में उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी से आने वाले समय में बहुत अच्छा कार्य करेगी। तो आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं लड़ाई में है? समाजवादी पार्टी 50% लड़ाई में है। 19-20 का मार्जिन है और पब्लिक का जनता का सहयोग मिला तो बहुमत से सरकार आने जा रही है। तो आपका मानना है कि समाजवादी पार्टी बहुमत की सरकार आने वाले समय में बनाएगी? जी बिल्कुल, आने वाले समय में 10 मार्च को आप देख लीजिएगा, सपा सरकार आ रही है बहुमत से। तो और भी लोगों से जाने, इन्होंने बोला कि समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। तो दादा, आप तो बहुत ज़्यादा अनुभव है, बहुत से चुनाव आपने देखे होंगे। हाँ। अब भी ये चुनाव आ रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कौन सरकार बना रहा है? सरकार समाजवादी बना रही अच्छा। और गरीब जनता के हित में है अच्छा। ये। और ये मंदिर से हमारा पेट नहीं भरेगा। हमको विकास चाहिए, पानी चाहिए, रास्ता चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने भी तो विकास किया है। क्या विकास किया है? हमको आप बताइए, क्या विकास किया है? यही तो हम पूछने आए हैं आपसे। गरीब जनता परेशान है। मानदेय वाले कर्मचारी मान लीजिए शिक्षा मित्र हैं, आंगनबाड़ी, इनको कुछ नहीं किया गया। ये सब भूखमरी पर हैं। इनके बाद बच्चे पढ़ नहीं लिख नहीं रहे।
बेरोजगारी है, अंदर जरूर मिलता है, तो 5 किलो राशन से क्या होगा, कितने हम खाएंगे जब हमारे लिए कोई और नहीं रास्ता होगा। कोई रोजगार हो, विकास हो। देहात में तो बहुत ही परेशानी है, मैं देहात क्षेत्र से भी हूँ, यहाँ मकान बनाए रहते हैं, लेकिन देहात के गरीब जनता को देखते हैं वहाँ सब बड़ी परेशानी है। लड़के पढ़ लिख कर सब हो रहे हैं, रोज़ इंटरव्यू होता है, जितना पैसा गरीब आदमी के पास होता है वो लड़के के पढ़ाई में और इंटरव्यू में लगा दिया जाता है। इंटरव्यू पोस्टपोन हो जाते हैं, क्या है। कहीं ना कहीं इन्होंने कहा कि इंटरव्यू पोस्टपोन हो जाते हैं और बेरोजगारी विकास का मुद्दा बाबूजी ने बोला है कि ये वोट करेंगे विकास के मुद्दे पर, बेरोजगारी पर और बहुत से मुद्दे हैं और लोगों से हम बात करेंगे। भैया किसका इस समय क्या किसकी लहर और क्या मुद्दा है आपका लोग? मुद्दा हमारा विकास का है और लहर सपा की है। अच्छा, हाँ, नहीं कैसे लहर सपा की है? सपा की लहर है क्योंकि अखिलेश ने काम जो भी किया विकास के मुद्दे पे हमारे फजुल्लागंज दाऊद नगर इस एरिए में उन्होंने बहुत अच्छा विकास किया। उसके बाद में एक नए पैसे का विकास नहीं हुआ, वर्तमान विधायक कभी यहाँ झांकने तक नहीं आए और यहाँ के लोग जो अपनी समस्याओं को लेकर वहाँ जाते हैं तो उनके पास समय नहीं होता है मिलने के लिए। कहते हैं एक एप्लीकेशन लिख करके दे दीजिए, हम देखेंगे, विचार करेंगे, और वो एप्लीकेशन पड़े पड़े सड़ जाती है, लेकिन उनको देखने का समय। तो इस समय क्या बदलाव आएगा उत्तरी विधानसभा में? बिल्कुल बदलाव आएगा, बदलाव हम लोग ला कर रहेंगे। क्या नाम है सर? संदीप पांडे। कहीं ना कहीं उत्तरी विधानसभा की जनता वर्तमान के विधायक से कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर कर रही है और विकास ना किए जाने पर, यहाँ पर अपनी उपस्थिति ना दर्ज कराने पर यहाँ की जनता बहुत ही ज़्यादा नाराज है। तो हम चाचा से भी जानेंगे, चाचा कौन से मुद्दे हैं? चाचा कुछ बोल नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं चुप साधे हुए हैं, मन में बहुत से विचार इनके अंदर लग रहा है, कहीं ना कहीं डर बैठ गया है चाचा जी के उसमें। कुछ तो बोलिए दादा, कि डर रहे हैं क्या? नहीं, हम डर नहीं रहे हैं। हाँ। हम यही चाह रहे हैं जो ये पानी वानी भरत है ये सब खत्म हो जाए। विधायक जी मुड़ के नहीं इधर देखा, जब कहो तो उनकी जाओ तो वहाँ नाराज और होते हैं, कहीं एप्लीकेशन दे दो तो रख लेते हैं। कहीं ना कहीं जल भराव की समस्या बहुत है यहाँ पर, तो और क्या समस्या है सर यहाँ पर? समस्या सब यही तो है पानी की, और समस्या का खाना तो हम मेहनत करके खा ही रहे हैं। बाकी समस्या यही, उन जो कुछ कीन हो तो अपना बताओ, हम अपन जौन पाओ हमारे सामने वो हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर जल भराव जैसी समस्या उत्तरी विधानसभा फैजुल्लागंज में रहती है। यहाँ के स्थानीय निवासियों ने अपनी समस्या बताई है और बहुत सी समस्या यहाँ पर हैं, लेकिन वर्तमान विधायक की तरफ से नाराजगी भी जाहिर की है और लोगों ने वोट बहिष्कार का भी एक नारा दिया है यहाँ के लोगों ने। बाबूजी क्या लगता है कि इस समय परिवर्तन क्या होगा? परिवर्तन क्या होगा मतलब जो है अब इसके लिए तो भाई हम नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन ये है कि दिक्कत है, यही सब समस्याएं हैं। मतलब जो है हम लोग तो मतलब बेरोजगार वैसे भी हैं, तो इसके लिए भैया अगर अखिलेश नहीं, सरकार तो रोजगार बांट रही है कि 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया है, जिसको दिया है मतलब जो है वो मतलब रोजगार एक बहुत बड़ा कारण रहेगा आने वाले समय में। हाँ बहुत बड़ा। सरकार किसकी बना रहे हैं? सरकार तो भैया अगर अखिलेश जी आ जाएंगे तो हम लोगों को भी समस्या दूर होगी। बाकी और जब से ये बैठे हैं कुछ नहीं, मतलब हम लोग तो परेशान हैं। सर क्या लग रहा है माहौल किसके पक्ष में है? माहौल तो भैया यहाँ सपा के पक्ष में जा रहा है और सपा ही यहाँ से बनेगी और आने वाले समय। नहीं, सपा क्यों, कोई ना कोई मुद्दा तो जरूर होगा ना। मुद्दा यही है, बेरोजगारी है, बहुत सारी समस्याएं हैं। सपा के आने से बेरोजगारी दूर हो जाएगी? अरे दूर तो होगी ही भाई, सरकार बदलती रहती है, अपनी अपनी योजना लाती रहती है, नई नई योजना लाती रहती है। अब वही सरकार रहेगी तो अपना शुरू से जैसे चला रही है ऐसे चलाती रहेगी। बहुत से लोगों ने अपने सुझाव रखे और इन्हीं सुझावों के साथ मैं अवनीश गुप्ता, भारतीय मीडिया.com से।